जिस फैसिलिटी में बैठे हैं, ये जो प्रोग्राम है उसका नाम है साइंस ऑन द स्फीयर। तो मतलब आज हम लोग यही स्फीयर पे कुछ साइंस देखेंगे। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या देखने वाले हैं? सो हम देखने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम को। जो अभी आपके सामने आपको 8 प्लैनेट्स नजर आते हैं, ये जो 8 प्लैनेट्स है वो हमारे सोलर सिस्टम के सारे 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स थे। इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने मतलब मेरे टाइम भी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि हमारे पास है 9 प्लैनेट्स, वो भी प्लूटो था। बट 2006 के बाद में प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट में से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने तभी 2006 में सारे प्लैनेट्स को डिफाइन करने के लिए, फिर वो एक प्लैनेट कहलाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया लगेगा, तभी उन्होंने सेट किया। और प्लूटो ऐसा था कि उसकी 1-2 हरकतें थी तो अलग थे, हमारे बाकी प्लैनेट से अलग थे। इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, उसको प्लैनेट्स की लिस्ट में से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट में डाला। अभी ऐसे भी बहुत सारे और भी प्लैनेट्स थे, जैसे प्लूटो है वैसे और भी प्लैनेट्स थे। अगर प्लूटो को लिया होता तो फिर वो बाकी के सारे प्लैनेट्स को भी ऐड करना पड़ता। मतलब हमारी प्लैनेट्स की लिस्ट जो अभी 8 तक है, तब 9 भी नहीं 32 तक जाती, अप्रोक्सीमेटली 32 तक जाते। इतने प्लैनेट्स बढ़ा ही नहीं थे, बेटर है कम ही कर दिया ना। तो इसीलिए उन्होंने सारे हमारे 8 प्लैनेट से रख दिए और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट्स बना दिया। तो आज हम लोग यही 8 प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। अगर टाइम बचा लास्ट में तो फिर प्लूटो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में छोटे प्लैनेट्स नजर आते हैं। ये जो छोटे छोटे प्लैनेट्स है उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर रॉकी प्लैनेट्स, मतलब वहां पर एक जमीन है, वैसे ही जैसे अर्थ पे जमीन है। और उसके बाद के बड़े बड़े प्लैनेट्स, ये सारे के सारे प्लैनेट्स बने हैं सिर्फ और सिर्फ गैसेस से, जिसकी वजह से इनको गैशियस जायंट्स या फिर गैस जायंट्स कहते हैं। बट फर्क इतना ही है कि लास्ट के जो 2 है, ये जो लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे इतनी ठंडी है कि वहां पे आपको गैसेस भी सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब जमे हुए बर्फ के फॉर्म में मिलते हैं। इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं आइसी जायंट्स। तो ये हमारे सारे के सारे 8 प्लैनेट्स हैं। और बैकग्राउंड में तो हमारा सन है। तो सन और उसके साथ हमारे जो प्लैनेट्स है उनका साइज कंपैरिजन ये इमेज दिखा दी है। ओके, तो हमारी सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी में जो दिखता है ऐसा। अभी इसमें जो एक डॉट दिख रहा है वो एक स्टार है। अभी इतने सारे स्टार्स के बीच में क्या पॉसिबल है कि हम लोग हमारे सन को ढूंढ सकते हैं? मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम लोग एक रेफरेंस देते हैं कि इसके आजू बाजू में कहीं पर तो होगा, और वही रेफरेंस हम लोग को देता है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी जो है वो एक रेफरेंस स्टार है। रेफरेंस स्टार मतलब इसके आजू बाजू में कहीं तो हमारा सन है। अभी देखो, अल्फा सेंटोरी, पहली बात तो ये एक स्टार नहीं है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स। 3 स्टार्स का सिस्टम है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम में एक स्टार है, वैसे ही अल्फा सेंटोरी ये जो सिस्टम है उसमें 3 स्टार्स हैं। ओके, तो ये 3 स्टार्स का मिला हुआ वो एक सिस्टम है जो काफी ब्राइट नजर आता है। अभी हमारा सन इकलौता है इसीलिए वो दिखता नहीं है, बट 3 स्टार्स हो गए तो ब्राइट नजर आता है, इसीलिए उसको रेफरेंस करके यूज करते हैं। और दूसरी बात, मतलब प्रोक्सिमा सेंटोरी की अल्फा सेंटोरी के अंदर ही प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम का एक स्टार है, और वो स्टार हमारे सन से सबसे नजदीकी स्टार है। द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम या फिर हमारा सन इज प्रोक्सिमा सेंटोरी, और वो भी अल्फा सेंटोरी का ही पार्ट है। इसीलिए अल्फा सेंटोरी हम लोग एक रेफरेंस करके यूज करते हैं। चलो हम आगे देखेंगे हमारे सन को जो दिखता है ऐसा। अभी ये जो इमेज है इसमें जो अलग अलग कलर्स नजर आते हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर्स डिनोट करते हैं, अलग अलग तापमान बताते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे गर्म जगह है वो डार्क रेड पैचेस, जहाँ पे टेम्परेचर नियरली 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। और वैसे ही ब्राइट येलो स्पॉट्स, ये एक्चुअली उसकी ठंडी जगह है, जहाँ पे टेम्परेचर 2500 से 3000 तक के रेंज में होते हैं। और ये जो स्पॉट्स है दोज आर ऑल्सो नोन एज सोलर फ्लेयर्स या फिर सन स्पॉट्स। ओके, तो अभी हमारा सन जो है या फिर कोई भी स्टार हो, सारे के सारे स्टार सिर्फ गैसेस से बने हैं, और उसका गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। यही 2 गैसेस से सारे के सारे स्टार्स बनते हैं, और उसी की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ओके,
आगे देखेंगे हम लोग हमारा फर्स्ट प्लैनेट की तरफ, और ये हमारा फर्स्ट प्लैनेट है। फर्स्ट प्लैनेट है ना कि मून जैसे दिख रहा है? मून है कि प्लैनेट है? मर्क्यूरी। हाँ, ये हमारा फर्स्ट प्लैनेट है, दैट इज मर्क्यूरी। ये मून नहीं है, ये मर्क्यूरी है। मून भी काफी ऐसा ही दिखता है काफी हद तक, बट ऐसा नहीं है, मैं बाद में दिखाती हूँ। ये मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का जो कलर है ग्रेइश या फिर ब्लैकिश कलर, ये आता है कार्बन की वजह से। मतलब काफी ज्यादा कार्बन, जैसे हम लोग पेपर को जलाते हैं, लास्ट में जो राख बचते हैं ना, एशेस, एशेस का जो कलर होता है वैसा ही कुछ सिमिलर कलर है ना, ग्रेइश ब्लैकिश कलर। उसमें जो कार्बन होता है वैसा ही कुछ सिमिलर कार्बन ये प्लैनेट पे है। इसकी जो मिट्टी है इसमें काफी ज्यादा कार्बन है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि शायद से पहले कभी तो ये प्लैनेट जल गया था, मतलब कंटिन्यूस के सन के इतने नजदीक होने की वजह से जल गया है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। बट इसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्बन है। ओके, तो ये फर्स्ट प्लैनेट है। ये समझो जल भी गया होगा तो फिर भी हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, इतना नजदीक होने के बाद भी। तो इसीलिए हम लोग का नेक्स्ट प्लैनेट आता है जो है वीनस, और वीनस हमारा सबसे गर्म प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। वीनस जो प्लैनेट है ये इतना गर्म है, इसका रीजन है कि इसके पास खुद का एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मर्क्यूरी के पास नहीं है, अर्थ के पास है, मर्क्यूरी के पास नहीं। मर्क्यूरी के पास नहीं होने की वजह से उसके अंदर हीट ट्रैप ही नहीं होती। अभी अर्थ पे भी हीट ट्रैप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा, जो हीट ट्रैप करता है, गर्मी बाहर जाने नहीं देता, या फिर जो गर्मी अंदर आती है उसको अंदर ही रख देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो काफी इंपॉर्टेंट है हीट को ट्रैप करने के लिए, या फिर प्लैनेट पे गर्मी बनाए रखने के लिए। ये प्लैनेट पे जो हीट है या फिर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है 96% है। अभी अर्थ पे जो परसेंटेज है वो 0.04 है, यहाँ पे 96 है। इतना होने की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता है। चलो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। जो हमारा अर्थ है वो दिखता है ऐसा। अभी अर्थ ये प्लैनेट पे आपको एक थोड़ा सा टिल्ट नजर आता है, ये साइड पे थोड़ा सा टिल्ट नजर आता है। ये जो टिल्ट है दैट इज 23.5 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली हमारा अर्थ टिल्टेड है। अभी ये जो टिल्ट है उसके वजह से हम लोग को मौसम मिलता है, मतलब समर सीजन, विंटर सीजन, ये जो मेजर सीजन है वो उसी की वजह से आते हैं। और सीजन्स की वजह से यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, फिर ट्रीज ग्रो होते हैं, ये सब जो साइकिल्स है वो भी सीजन्स की वजह से बैलेंस्ड रहते हैं। अभी इसके ऊपर ही हम लोग को ब्लू कलर का ओशन नजर आता है, समुद्र नजर आता है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ग्रीन एरिया भी नजर आता है जहाँ पे फॉरेस्ट है, वेजिटेशन ग्रो होता है। और फिर हम लोग को उसके ऊपर ही व्हाइट कलर के क्लाउड्स दिखते हैं, जो बने हैं। क्लाउड किससे बना? वाटर वेपर से। क्लाउड्स बने हैं वाटर वेपर से। और फिर आते हैं हम लोग आइस की तरफ, जो है नॉर्थ पोल पे और वैसे ही साउथ पोल पे। अभी जस्ट आपने शायद से नोटिस किया होगा, मैंने अभी दिखाया था कि मैंने आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स में पानी दिखा है। और हमारी अर्थ एक ही प्लैनेट है जिसपे तीनों स्टेट्स में एक साथ हमारे अर्थ पे सिर्फ पानी मिलता है, मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीनों स्टेट्स में हम लोग को पानी मिलता है। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस, ये 15 डिग्री सेल्सियस की वजह से ही यहाँ पे पॉसिबल है। और दूसरी बात, मतलब हमारी अर्थ जो है वो एक हैबिटेबल जोन में आती है। सोलर सिस्टम में हैबिटेबल जोन है, मतलब फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी सन से बहुत नजदीक है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट वो जल चुका है। सेकेंड प्लैनेट बहुत गर्म हो चुका है। तो थर्ड और फोर्थ प्लैनेट, मतलब हमारी अर्थ और मार्स, ये दोनों प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं, जिसके वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अर्थ पे है तो शायद से मर्क्यूरी पे भी लाइफ पॉसिबल है। इसी वजह से हम लोग मर्क्यूरी पे भी मार्स पे भी बहुत बार लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहाँ पे रिसर्च करते रहता है। तो अर्थ के बाद हम लोग हमारे अर्थ का इकलौता मून है जिसको देखेंगे। अभी मून का नाम है लूना। मून का नाम मून नहीं है, लूना है, LUNA, लूना। जो लूनार ये शब्द निकला है ये लूना शब्द से।
तो हमें मून का सिर्फ एक साइड दिखता है और वो है ये ब्लैक एरिया वाला, ये जो काले दाग नजर आते हैं यही वाला साइड अर्थ से नजर आता है हमेशा। ये जो ब्लैक रीजन्स है ये इनको कहते हैं मरिया। मरिया का मतलब है ओशन। तो यहाँ पे पानी वगैरह नहीं है बट ये ओशन की तरह नजर आता है। बट ये जो ब्लैक स्पॉट्स है ये एक्चुअली बने हैं बसाल्ट रॉक से। इफ यू नो बसाल्ट रॉक मतलब काली मिट्टी, जो हमें काली मिट्टी मिलती है ना, जो डेक्कन प्लेटो पूरा बना है काली मिट्टी से, वहां पे जो रॉक है वही वाला रॉक है, वैसा ही वाला रॉक आपको यहाँ पे पाया जाता है। ओके, चलो हम आगे देखेंगे। हमारे अर्थ के बाद आते हैं मार्स पे। ऐसा दिखता है मार्स। अभी मार्स के ऊपर के एक दो नोटेबल चीजें देखते हैं, और जैसे कि हम लोग देखेंगे ये लाइंस, ये जो लाइंस है, ऐसे साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि शायद से पहले कभी तो यहाँ पे पानी था, यहाँ से पहले कभी तो पानी बहता था, रिवर फ्लो कर रही थी। अगर यहाँ पे पहले कभी रिवर हो सकती है या फिर पानी हो सकता है तो शायद से यहाँ पर लाइफ हो सकती है, क्योंकि अर्थ पे भी लाइफ स्टार्टेड इन वाटर, ऐसा कहते हैं। उसके वजह से ही शायद से यहाँ पर भी हो सकता है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये देखो ये जो आइस जैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट एक्चुअली आइस, दिस इज ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है उसके नीचे पानी मिला, जो मार्स पे पानी मिला है इसकी जो बात होती है वो इसके अंदर के पानी की बात करते हैं। इसके अंदर से अगर पानी निकाला तो पूरा का पूरा प्लैनेट पानी से भर जाएगा, इतना तक पानी उसके अंदर है। नॉर्थ पोल पे है और वैसे ही साउथ पोल पे भी है। ओके, चलो हम आगे देखेंगे हमारे सबसे बड़े प्लैनेट्स को, और वो है हमारा जुपिटर। जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसीलिए इसको एक फेल्ड स्टार करके बुलाते हैं, द फेल्ड स्टार। मतलब ये एक स्टार बनते बनते रह गया, ऐसा कह सकते हैं। सारे के सारे स्टार, जैसे मैंने पहले बोला था कि सारे के सारे स्टार सिर्फ गैसेस से बने हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, वही गैसेस इसमें भी पाए जाता है, बट फिर भी ये खुद की हीट प्रोड्यूस नहीं करता। इसी की वजह से इसको एक फेल्ड स्टार बुलाता है। अभी ये प्लैनेट इतना बड़ा है तो उसका जस्ट एक एग्जांपल, एक कंपैरिजन देखते हैं। अभी बीच में आपको एक अंडे जैसे नजर आता है, जो घूमता हुआ, द ग्रेट रेड स्पॉट बुलाते हैं उसको, या फिर जुपिटर्स आई बुलाते हैं उसको। अभी ये जो स्पॉट है ये इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारी एक या फिर दो अर्थ तक फिट हो जाएगी, इतना बड़ा ये स्टॉर्म है, ये तूफान है। ये जो स्पॉट है वो एक तूफान है, इतना बड़ा है, हमारे अर्थ से बड़ा है। मतलब सोचिए कि इतने बड़े ये प्लैनेट के तूफान है, मतलब हमारा प्लैनेट इसके सामने कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है हमारे अर्थ से। और इसके पास 92 मून्स है, इतने मून से कि खुद के सोलर सिस्टम बना सकता है, इतने सारे इसके पास मून्स है। उसमें से मैं आपको 2 मून दिखाती हूँ। एक है ये वाला, ये मून सबसे बड़ा मून है, द बिगेस्ट मून ऑफ अ सोलर सिस्टम इज दिस वन। इसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड जो मून है ये इतना बड़ा है कि अगर इसको मैं एक प्लैनेट के साथ कंपेयर करूँ, सबसे छोटा प्लैनेट है मर्क्यूरी, उसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो ये मून उससे भी बड़ा है। इतना बड़ा मर्क्यूरी के पास खुद के मून से, प्लैनेट से बड़ा। उसके बाद मैं आपको एक और मून दिखाती हूँ जिसका नाम IO है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा नजर आता है। इसको पहली बार एक इटालियन इंसान ने देखा था जिसका नाम था गैलीलियो गैलीली, और उसको एक पिज़्ज़ा जैसा लग रहा था, इसीलिए उसने इसका नाम भी पिज़्ज़ा मून ऑफ जुपिटर करके रखा। ओके, सो ये है IO, जुपिटर का मून। और फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्लैनेट पे जो है सैटर्न। सैटर्न शनि बुलाते हैं इसको। अभी सैटर्न जो प्लैनेट है ये हमारा सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट है। अगर आप इसको टेलीस्कोप से देखने का अगर चांस मिले कभी तो देख लेना। यहाँ पर भी नेहरू साइंस सेंटर में भी दिखाते हैं, बहुत मस्त दिखता है, उसके रिंग्स के साथ बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो ये प्लैनेट सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट है, बट ये प्लैनेट हमारा सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट भी है। इसमें बहुत ज़्यादा हीलियम है। आपको हीलियम बलून्स देखे होंगे आपने, हीलियम बलून्स को जैसे छोड़ते वैसे ऊपर ऊपर जाते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हीलियम है, जिसके वजह से इसका जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको
इसका एक फैक्ट है कि अगर इसको पानी के पूल में डाला तो वो उस पर फ्लोट कर सकता है, ऐसा उसका कहना है। इसका डेंसिटी पानी से भी कम है। ओके, तो ये प्लैनेट सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट है। और फिर आते हैं हम लोग सबसे लेजी प्लैनेट को। दिस इज द लेजी प्लैनेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लेजी प्लैनेट या फिर रोलिंग प्लैनेट, यूरेनस। अभी यूरेनस जो प्लैनेट है इसको लेजी प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्या लग रहा है आपको? सच में स्लो जाता है इसलिए होगा? तो इसका रीजन है कि ये प्लैनेट जो है ये सोते सोते काम करता है। मतलब देखो, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सीधे होते हैं, कुछ गोल गोल घूमते हैं, बराबर। हमारी अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी थी, टिल्टेड थी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ कुछ इस तरह से रोटेट कर रही थी। अभी ये प्लैनेट सीधा तो है ही नहीं, टेढ़ा नहीं है, ये पूरा का पूरा लेटा हुआ है। इसका जो एक्सिस है उसका ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जगह पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आता है। ऐसे ही एक रोलिंग बॉल की तरह रोल करते करते जाता है। प्लैनेट्स के एक्सिस मतलब जो इक्वेटर होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसका वर्टिकल इक्वेटर है। जो रिंग्स होते हैं प्लैनेट्स के रिंग्स, हॉरिजॉन्टल रिंग्स, इसके वर्टिकल रिंग्स है, क्योंकि वैसे ही वो रोटेट करता है। अभी ये प्लैनेट, ये हमारा सेकंड लास्ट प्लैनेट है, बट फिर भी हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। okay. चलो हम लोग लास्ट प्लैनेट पे जाते हैं जिसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून ये प्लैनेट हमारा विंडीएस्ट या फिर स्टॉर्मिएस्ट प्लैनेट कहता है। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई ना कोई तूफान आते ही रहता है। मतलब देखो, इसका नॉर्मल पहले हम लोग अर्थ से कंपेयर करते हैं। इसका हमारे अर्थ का एवरेज विंड स्पीड, मतलब यहाँ पे जो हवा वगैरह आती है उसका एवरेज स्पीड होता है 7 माइल्स पर आवर का अप्रोक्सीमेट। ओके, नियरली 7 माइल्स पर आवर का होता है स्पीड। यहाँ पे जो एवरेज है वो है 600 माइल्स पर आवर, मतलब इसकी एवरेज 600 माइल्स है। और यहाँ पे अगर तूफान आ जाता है तो वो होता है 1200 माइल्स पर आवर। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली जो कंडीशंस है, इसके जो नॉर्मल कंडीशंस है वो भी हमारे लिए तूफान जैसे ही है, इसीलिए इसको विंडीएस्ट या फिर स्टॉर्मिएस्ट प्लैनेट कहते हैं। इसके ऊपर हम लोग को व्हाइट कलर के क्लाउड्स जैसे दिखते हैं। ये जो क्लाउड्स है इनको कहते हैं स्कूटर्स। स्कूटर का मतलब भी होता है फास्ट, एनीथिंग दैट इज फास्ट। वो ये प्लैनेट में तूफान तो आते ही है, बहुत सारे तूफानों के साथ वो क्लाउड्स भी घूमते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं, जिसके वजह से उनको हम लोग स्कूटर करके नाम से बुलाते हैं। ओके, तो हमने सारे प्लैनेट्स देख लिए। अभी हम लोग एक लास्ट थोड़ा टाइम बचा है तो प्लूटो देख लेते हैं। प्लूटो ऐसा दिखता है। अभी प्लूटो का एक साइड आपको क्लियर दिख रहा है, उसका बैक साइड आपको ब्लर नजर आता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही साइड अभी तक फोटो में कैप्चर किया है, जिसके वजह से आपको एक साइड उसका बैक साइड जो दिखता है वो ब्लर नजर आता है, मैनिपुलेटेड है वो साइड, कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो प्लूटो ऐसा दिखता है। अभी इसके ऊपर एक बहुत नोटेबल चीज है और वो है इसका नॉर्थ पोल। ये जो नॉर्थ पोल पे व्हाइट कलर दिखता है, दिस इज एक्चुअली द फ्रोजन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जो हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रीथ करते हैं गैस के फॉर्म में, यहाँ पे हम लोग को सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन दिखता है। और कोई भी प्लैनेट में सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं दिखा, बट यहाँ पर दिखता है। ओके, सो ये था हमारा प्लूटो और हमने सारे प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट को भी कवर कर लिया। तो इसी के साथ हम शो खत्म करेंगे। आई होप आपको समझा होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।